और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अपनों के रंग धड़कन थीम के संग। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, मौसम का मिजाज बिल्कुल ठंडा है इन दिनों। सूर्यदेव भी दर्शन जरा कम कम दे रहे हैं, धुंध भी है, कोहरा है और बहुत से व्यवधान भी चल रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात भी है कि इतनी अच्छा मौसम है, हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। पहाड़ों का मौसम, पहाड़ों के जो हमारे रहने वाले हैं वो तो वो मौसम एंजॉय हर समय करते ही हैं, लेकिन जो पहाड़ों पर नहीं बसते हैं और छुट्टियों में जाने की सोचते हैं, प्लान करते हैं कि भाई जाना है, तो वो अपने अपने घर में यानी अपनी अपनी जगहों पर पहाड़ों के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। इस समय कहीं धूप निकल रही है, कहीं छट रही है, कहीं बादल है, कहीं कोहरा है। हर जगह ऐसा ऐसा मौसम सुनने देखने में आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के सर्दी बहुत है। हाँ, ठिठुरन वाली सर्दी है, ये बात जरूर है। तो ऐसे ठिठुरन के मौसम में हम मौसम लेकर के आ गए हैं, हर तरह का मौसम जो गर्मी भी देगा आपको। जी हाँ, यकीनन मौसम को और भी ज्यादा खुशगवार बना देगा। हमारे साथियों ने बहुत प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं और भेज रहे हैं। आप भी अगर भेजना चाहते हैं अपना संदेश तो भेज सकते हैं। मौसम से जुड़ा कोई भी संदेश, मौसम से जुड़ी बात, कुछ याद, कुछ घटना, कुछ खट्टी मीठी बात जो आपको याद हो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, कौन सा मौसम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, भाई ये भी जरूर लिख के भेजिएगा। साथियों, आपको दोबारा बता देंगे, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम कदापि नहीं है ये। फरमाइशी गीत तो आप रोज सुनते हैं, आज आपके संदेशों का कार्यक्रम है साथियों। जी हाँ, लिख भेजिए अपना संदेश। नंबर बताई देते हैं 9868938696। धीरे धीरे बता देते हैं 9868938696। भेज दीजिए अपना संदेश, रवाना कर दीजिए हमें। हम स्टूडियो में बैठे इंतजार कर रहे हैं आपके संदेशों का। तो जो संदेश हमें मिल चुके हैं वो पढ़ते हैं। किनका संदेश है? राजनगर मधुबनी बिहार से पहला संदेश हमें प्राप्त हो चुका है। लिख रहे हैं कि भाई सर्दियों के मौसम में ठंड से बचकर रहना चाहिए। ऐसे सर्दी का मौसम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है और स्वास्थ्य के साथ साथ जो खान पान है ना वो भी बड़ा मजेदार हो जाता है। सर्दी के मौसम में एक तो बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सभी आते हैं। खास तौर से जो सब्जियों की बात है, बहुत हरी सब्जियां और गाजर इत्यादि बहुत सारी चीजें रहती हैं खाने के लिए। चाहे पराठा बनाओ, चाहे सब्जी बनाओ, और वैरायटी हमें सर्दियों में सब्जियों की बहुत ज्यादा मिल जाती है। और जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि जो हरा साग होता है, हरी सब्जियां होती हैं, वो डाइजेस्टिव बहुत अच्छी रहती हैं। और गाजर तो खूब ही खाना चाहिए। तो सर्दी का मौसम जब आता है ना तो वो उससे मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में सब्जियों की जो वैरायटी है ना वो बहुत ज्यादा हमको मिल जाती है। और इसके अलावा कह रहे हैं कि हाँ, पानी ठंडा ठंडा जरूर लगता है, लेकिन वो तो भाई पानी गर्म करके यूज करो, उसमें क्या हो गया। तो सर्दी इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इस मौसम में चटपटे खाने जो है ना बहुत ही मजेदार लगते हैं, क्योंकि गर्मी में तो खाने का मन ही नहीं करता, बस लगता है पानी पानी पीते रहे, कुछ ठंडा पीते रहे। लेकिन सर्दियों का जो मौसम आता है ना, खान पान के लिहाज से बहुत ही अच्छा होता है। चटपटा खाने का मन करता है। कुछ चटपटी चीजों के इन्होंने नाम लिखे हैं, वो मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख लगाएगी। और अब इन्होंने मौसम में देखिए ना खाने की बात कर दी, अब भूख तो मुझे लगी आई। और खाने की जब बात होती है तो मुझे तो भूख बिल्कुल लगाती है। और 1 बजे से 2 लंच का टाइम होता भी है यकीनन। तो अभी लंच तो हमने नहीं किया है ना, कार्यक्रम के बात करेंगे। तो भाई नवीन जी, बहुत खाने की बात कर दी, इतना नहीं किया करो जी, ललचा देते हो आप, गलत बात है ये। तो इनका कहना है कि इन्हें सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वैरायटी होती है खाने पीने की, डाइजेस्टिव भी रहती हैं वो चीज़ें, वो फूड। और चटपटा खाने का जो जी करता है ना वो इस मौसम में पूरा हो जाता है। कि बिल्कुल एक आध दो के नाम ले दूं, टिक्की लिखी है इन्होंने और राज कचौरी भी लिखी है इन्होंने। तो भाई नहीं, अब नहीं पढ़ने वाली हूँ मैं आगे। तो लिख रही है सर्दी का मौसम बहुत ही प्यारा लगता है। और हाँ, एक बात और ये लिख रहे हैं बड़ी अच्छी सर्दी की, बहुत प्यारी बात है जो मेरे जहन में भी थी नहीं, लेकिन अभी पढ़ते समय आ गई। लिख रहे हैं कि जो ठंड का मौसम होता है उसमें जो स्लिम ट्रिम लोग होते हैं, दुबले पतले लोग होते हैं, वो जो कपड़े पहनते हैं तो वो और ज्यादा स्मार्ट लगने लगते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात लिखी कि जो पतले दुबले लोग होते हैं कि वो भाई गर्मी में तो यकीनन उस लेवल के कपड़े नहीं पहने जाते, सर्दी में पहनते हैं तो वो और भी ज्यादा स्मार्ट लगने लगते हैं। लेकिन एक बात बताइए नवीन जी, तो जो हैवी है उनका क्या? उनका नहीं लिखा आपने।
ये जो हैवी लोग हैवी कपड़े पहन लेते हैं हमारे जैसे, उनका क्या होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इस बात को पर्दे के पीछे रहने देते हैं। नवीन जी, नवीन जी बहुत सुंदर संदेश आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला संदेश अजीत सिंह का हमें प्राप्त हो चुका है, कानपुर से। लिख रहे हैं, आज इनका अकेला नाम है, दूसरा नाम नहीं है। वैसे संदेश पढ़ के बताऊंगी, मैंने आधा संदेश पढ़ लिया है क्योंकि इनका, तो उन्होंने दूसरा नाम क्यों नहीं लिखा। वैसे आज इनकी खैर नहीं है, कतई खैर नहीं है, और ये मैसेज मैं इनका जरूर पढ़ूंगी, पर्दे के पीछे नहीं रखने वाली हूँ। तो लिख रहे हैं कि आज मौसम की शानदार थीम है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मौसम तो इस तरह का सर्दी वाला चल ही रहा है, और मौसम की बात हम हर समय कर भी रहे हैं कि भाई आज सर्दी ज्यादा है, आज कल से भी ज्यादा है, और ये और वो। तो मौसम जो आपने थीम चुना है बहुत ही सुंदर, निराला, बहुत ही अच्छा थीम है। तो हर मौसम यूं तो अपनी अलग खूबसूरती बिखेरता है, लेकिन जो सर्दी का मौसम होता है वो भी लुभावना होता है। लेकिन मुझे जो बात करनी है, जो बात याद आई है, वो बरसात से जुड़ी है। तो बरसात से जुड़ी क्या बात है इनकी, लिख रहे हैं कि मुझे कभी नहीं भूलती वो बात उन दिनों की जब मैं स्टडी कर रहा था और अपने बड़े भाई के साथ मेडिकल स्टोर पर भी बैठा करता था, और शॉप के ठीक सामने क्या एक लड़की रहती थी जिससे और जिन्हें मैं देखा भी करता था। और एक दिन उन्होंने मुझे बर्थडे का निमंत्रण दिया, अपने बर्थडे पर आने का, जान पहचान हो चुकी थी। तो मुझे याद है उस दिन रविवार था। अच्छा, बिल्कुल याद है, संडे और कोई बात याद नहीं रही, संडे जरूर याद आ रहा आपको। और मेरे दोस्त का बर्थडे था, इसलिए मैं शाम को उसके घर पार्टी में गया। रात करीब 9:30 बजे मैं अपने घर वापस जाने लगा। तो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था, मगर ये तो मशहूर है कि आशिक का हर रास्ता माशूक की गली से होकर गुजरता है। तो मैंने सोचा स्कूटर उधर मोड़ दिया, जहाँ इनकी थी सामने तो रहती थी, तो फर्स्ट फ्लोर पे वो रहती थी, और उनको बुलाने के लिए मैं विशेष तरह के हॉर्न का इस्तेमाल करता था। यानी कि विशेष तरह का एक हॉर्न बजाया करता था जिससे वो समझ जाती थी और बाहर आ जाती थी। और मैं जैसे ही उनके घर के करीब पहुंचा, अचानक बहुत तेज बारिश हो गई। और भाई मैं उनके घर के ठीक सामने एक शेड था, शेड के नीचे खड़ा हो गया बरसात से बचने के लिए। और उन्होंने मेरा हॉर्न सुना और हॉर्न सुन करके वो आ गई। तब तक वो भी बालकनी में आ गई। बारिश की वजह से रोड पर बिल्कुल सन्नाटा था, और हम आंखों ही आंखों में बात कर रहे थे। तभी किसी ने फुल वॉल्यूम में रेडियो पर गाना चला दिया, और आ रहा था वो गाना, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। बस ये फिल्मी सिचुएशन बनी, और वो दिन, वो लम्हा, वो रात, वो बरसात, वो बालकनी, वो सामने, वो मेरी फ्रेंड मुझे कभी नहीं भूलती। तो इसीलिए मुझे बरसात का मौसम प्रिय लगने लगा। वेरी सिंपल। भाई ये तो बड़ी सिंपल सी आपने बात बताई कि बरसात का मौसम क्यों अच्छा लगने लगा, मतलब इस घटना की वजह से आपको बरसात का मौसम अच्छा लगना। वेरी बैड। आगे लिख रहे हैं कि ये गीत भी मुझे हमेशा याद रहता है, और ये बरसात का जो लम्हा है मुझे हमेशा मेरा यादगार लम्हा है। और ये गीत जब भी आता है तो मैं बहुत ही भाव विभोर भी हो जाता हूँ ये गीत सुन करके। तो इसीलिए मुझे बरसात का मौसम पसंद है, और बरसात की ये याद मैंने आपसे शेयर की, आपसे रेडियो धड़कन से, और अपने रेडियो धड़कन के सभी प्यारे प्यारे अपने परिवार के मित्रों से, मेरे परिवार के सदस्यों में। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब हम इस प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में रूबरू होते हैं, अजीत जी लिख रहे हैं कि एक परिवार, जैसे कि शादी ब्याह का माहौल बनता है, सब रिश्ते नाते, परिवार, पड़ोसी जुड़ते हैं और हंसी मजाक करते हैं, गीत संगीत की तारीफ करते हैं, आरजे की भी उसमें बात होती है, श्रोता की बात होती है, गीत की बात होती है, कुछ चहुलबाजी होती है, कुछ नटखट अंदाज होता है, पुकारा जाता है उनको भी कि भाई आ जाइए, कहाँ चले गए, वो नहीं आए, अरे वो नागिन डांस कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो चाय लाने वाली है अभी। तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह का आज का माहौल भी बिल्कुल बनने वाला है। अजीत भाटिया जी लिख रहे हैं, बिल्कुल जनाब, आपने अपना मैसेज भेज करके पक्के वाला वो माहौल बिल्कुल बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, बहुत अच्छी याद, प्यारी सी याद आपने साझा की। बाकी जो कुछ हम मजाक में कहते हैं तो उसे मजाक में ही रहने दीजिएगा, प्लीज बुरा ना मानिएगा। हम यूं ही कह देते हैं मजाक में। बढ़ते हैं आगे अब अगले संदेश की ओर।
अगला संदेश आया है हमारे पास, कहाँ से? हमारी ये साथी हैं बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार। ये लिख रहे हैं कि मौसम शीर्षक मुझे बहुत पसंद आया और आज मैं अपनी कुछ बात अपने परिवार के सदस्यों से, अपने धड़कन परिवार के सदस्यों से साझा करना चाहता हूँ। लिख रहे हैं कि मौसम यूं तो सभी अच्छे होते हैं। बता रहे हैं कि लगभग जब मैं 10 साल का था तो अपनी नानी के जो गांव है वो घूमने गया था और मौसम जो है बहुत ही खराब था। आकाश में बादल चमक रहे थे और हल्की फुल्की बरसात और तेज हवा चल रही थी। उस समय हमारे गांव में ऐसा लिख के दे रहे अरविंद कुमार, जैसा इन्होंने लिख के दिया हमने वैसा पढ़ दिया। आगे लिख रहे हैं कि उस समय हमारे गांव में जो है ऐसा मौसम था, वहाँ ना आम का बगीचा हुआ करता था जहाँ आम बीनने हम लोग जाया करते थे। तो हमारी जो मौसी थी उन्होंने कहा कि अभी भाई 7-8 बज रहे हैं तो ठीक है आप चले जाओ। तो आम का बगान वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। तो मैंने सोचा कि भाई अभी तो बहुत समय है, बहुत रात होने में, 7-8 ही बजे मौसी जी ने बोला है तो मैं फटाफट से आ भी जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आम बीनने के लिए चला गया। रास्ते में एक डैश पड़ता था। क्या पड़ता था? कब्रिस्तान पड़ता था। और बस वहाँ जाकर के तो मतलब वहाँ से जब मैं गुजर रहा था तो मेरे डर के मारे हालत ख़राब हो गई, क्योंकि ये तो साइकोलॉजिकल होता है ना, होता कुछ नहीं है लेकिन साइकोलॉजिकल हमको लगता है ऐसी जगह के पास से गुजरने में, और वो भी रात का समय हो तो, और मौसम भी ख़राब हो तो सारी बातें मेरे साथ हो गई। रात का समय था, मैं तो सोच रहा था 7-8 का था, बट दैट वाज प्रैंक, कुछ ऐसा था, ये लिख रहे हैं। और उस जगह के जब मैं गुजरा तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई और किसी प्रकार से अकेले डरते डरते मैं आम के बागान पहुंचा। वहाँ मेरे मामा जी पहले से ही मौजूद थे। चलिए थैंक गॉड अरविंद जी आपके मामा जी मौजूद थे, नहीं तो बिल्कुल बेहोश होके पड़ जाते आप। उन्होंने कहा अरे बेटा इतनी रात को कैसे आ गए तुम? तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ टाइम नहीं हुआ है अभी तो वो बोले भाई रात के 12 बज चुके हैं, 12 बज रहे हैं बेटा, तो 12 बजे कैसे आ रहे हो तुम? ओहो, जब मैंने सुना कि रात के 12 बज रहे हैं और ये मौसम जो मैंने बताया तो मेरी तो हालत और भी ख़राब हो गई। तब मैंने उनको कहा कि भाई मामा जी मौसी जी ने बोला था कि 8 बज रहे हैं। जब भी वैसी रात आती है, ये याद करके बता रहे हैं कि जब भी वैसी रात आती है, यानी कि बरसात, बिजली, हवा और रात का समय, तो मुझे ये जो अनुभव है ना ये याद आ जाता है और इस कारण आज तक मैं वो रात नहीं भूल पाया। हाँ, ये वाला जो मौसम है ना मुझे बहुत पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरी ये याद जुड़ी हुई है इससे, और ज़िंदगी में मैं कभी भी ये बात नहीं भूल पाऊंगा। और ये आगे लिख रहे हैं कि ये देखिए ना उस टाइम का किया हुआ प्रैंक था, जबकि प्रैंक शब्द तो आज फेमस हुआ है, लेकिन उस समय मेरी मौसी जी ने मेरे से ये हंसी मजाक किया था, जिसे आज हम प्रैंक के रूप में कह सकते हैं। तो लिख रहे हैं कि मौसम सभी अच्छे होते हैं और बरसात का जो मौसम है तब मुझे इस बात की याद आ जाती है, और जो मौसम इस समय चल रहा है वो मौसम भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दी की बात होती है तो अच्छे अच्छे कपड़े भी हम पहनते हैं और सूटेड बूटेड जब होकर के निकलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। गर्मियों में बरसात में सूटेड बूटेड होकर नहीं निकल सकते, और ये कह रहे हैं कि जब सर्दियों की शादी होती है ना तो हमको जाने में बड़ा मजा आता है। खान पान की तो बात होती ही है, लेकिन सूटेड बूटेड होकर के जाते हैं, क्योंकि अब सूट रखे रह जाते हैं जब बनवाते हैं। तो लिख रहे हैं कि सारे सूट उन दिनों निकल जाते हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई सूट बनवाए हैं तो करें क्या, गर्मी बरसात में तो ऑफ कोर्स नहीं पहनेंगे, ना घर में पहन के घूमेंगे। तो बहुत अच्छी बात अरविंद जी आपने बताई कि सूट वाली, बिल्कुल भाई समझ लीजिए सभी साथी की सर्दियों में आप सूट वूट निकाल करके आप शादी में पहना कीजिए, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा सारा, फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये बात बड़ी अच्छी की कि सूटेड बुटेड होकर के हम निकलते हैं सर्दियों में शादी में। क्या बात है, सूटेड बुटेड सुनकर के बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे बड़े दिनों बाद ये वर्ड मैंने सुना है, अच्छा लग रहा है, बड़ा मतलब हम लोग आम भाषा में बोलते हैं सूटेड बुटेड वाली। तो बहुत सुंदर संदेश अरविंद कुमार जी आपने भेजा है अपनी जो अविस्मरणीय घटना का, बरसात हवा। अब तो वैसे हमें भी ये बात याद आ जाएगी, अजीत जी वाली भी और आपकी वाली भी, दोनों बातें याद आ जाएंगी जब बरसात होगी, हवा चलेगी और इस तरह का मौसम आएगा। तो बहुत सुंदर संदेश अरविंद कुमार जी। और अब सुनवा देते हैं एक गाना, कौन सा गीत सुनवाएं? चलिए एक मौसम से जुड़ा प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं, काला बाजार फिल्म से जो रिलीज हुई थी 1960 में। सुनिए ये गीत।
आपकी यादों को और ताजा करने के लिए ये गीत सुनवा देते हैं। चाहता तान लो, सर्दी लग जाएगी। चलो मैं तुम्हें टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दूं, बस तो मिलने से रही। चलो। मालूम होता है किसने उसमें पैदल चलने लिखा है। कहाँ रहते हो तुम? तुम्हारे घर के पास ही। चलें। वैसे ये डायलॉग सुन करके आप सभी के मन में आ रहा होगा कि काश हम बरसात में जब भीगे तो कोई हमें भी ऐसा कह दे कि चलो हम तुम्हें टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दे विद एम्ब्रेला। जी हाँ, बारिश में भीगते भी नहीं, एम्ब्रेला के साथ साथ। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किससे वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, भीगे तन मन पड़े रस की फुहार। प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार, भीगे तन मन पड़े रस की फुहार। प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। मैं ना बोलूं आँखें करे आँखियों से बात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, सुन के मत वाले काले बादलों का शोर, झूम घूम घूम नाचे मन का मोर। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर, झूम घूम घूम नाचे मन का मोर। सपनों का साथी चल रहा है मेरे साथ, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। माँ, ये अलका है, यही फांसी में रहती है। यूं ही रास्ते में मिल गई थी तो तुमसे मिलने आई है। चलिए इनको इनकी स्टोरी पूरी करने देते हैं। हम धीरे से चुपके से हौले से बढ़ जाते हैं आगे, लेते हैं अगले संदेश। हमारे साथी भुवन प्रकाश गौतम, आदित्य प्रकाश गौतम संदेश लिख रहे हैं अपना रामपुर यूपी से। लिख रहे हैं आज की थीम बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो सभी मौसम खूबसूरत होते हैं, मगर सर्दी के मौसम का तो भाई क्या कहना। गरम गरम चाय और पकौड़े, अरे भाई क्या है सब खाने की बात कर रहे हैं। आज बिल्कुल मैं ना प्रोग्राम छोड़ के बिल्कुल बंद करके खाने चली जाऊंगी, बस मुझे नहीं पता। अब सब ऐसे याद दिलाते जा रहे हो बोल बोल करके। लिख रहे हैं कि सर्दी के मौसम का तो भाई क्या कहना, गरम गरम चाय और पकौड़े, और वो भी क्या लिख रहे हैं लिहाफ में ओढ़कर। बाई गॉड, उठोगे भी नहीं भाई। ड्राइंग रूम तक तो पहुंच जाओ, टेबल तक तो पहुंच जाओ, किचन तक तो पहुंच जाओ बस। और बनाना नहीं है इसमें, ये तो बस खाएंगे पिएंगे बैठ करके। बनाने की कहीं इन्होंने कोई बात नहीं है कि भाई मैं उठूंगा, मैं बनाऊंगा, मैं सबको खिलाऊंगा। कुछ भी नहीं लिखा है भुवन प्रकाश गौतम जी ने ऐसा। बहुत ये हमारी तरफ से शिकायत की बात है, वो गलत बात है। आपके घर में भी हम बोलेंगे ये बात।
तो लिख रहे हैं, सर्दी के मौसम का क्या कहना, गरम गरम चाय और पकौड़े लिहाफ में उड़कर चुस्कियाँ ले जाओ, बहुत आनंद आता है। मगर हल्की हल्की बर्फ़ की फुहार पड़ती है तो इस मौसम में और भी खूबसूरती आ जाती है। इस मौसम में हिल स्टेशन पर जाना मुझे बहुत पसंद है, यानी कि और सर्दी में जाना मुझे बहुत पसंद है, और जहाँ मैं स्नोफॉल देखूँ और बिल्कुल बर्फ़ जमी जमी जमी, और बहुत अच्छा लगता है। और इस मौसम में जब बर्फ़ गिरती है, यानी सर्दियों के मौसम में विशेष तौर पर जब बर्फ़ गिरती है तो मौसम में और भी ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं। यानी कि भुवन प्रकाश गौतम जी का कहना है, सर्दी में भी सर्दी, यानी कि सर्दी में भी ऊपर, सर्दी में मतलब बिल्कुल पहाड़ों बर्फ़ में जाना चाहते हैं, बर्फ़ देखेंगे, बर्फ़ एंजॉय करेंगे, पियेंगे गरम 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 चाय, पकौड़े खाएंगे और रजाई में ओढ़ ओढ़ के आनंद लेंगे। करेंगे कुछ नहीं, बनाएंगे नहीं, बनाने का कोई जिक्र नहीं। अगली बार से बनाने का जिक्र कर देना, नहीं तो मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगी आपका। बहुत गलत बात है। तो भुवन प्रकाश गौतम जी का ये संदेश था रामपुर यूपी से। बहुत सुंदर संदेश साथियों, बहुत सुंदर संदेश आपके हमको मिल रहे हैं, बहुत मन भा रहा है, अच्छा लग रहा है। अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं। उस्मान खत्री जी का संदेश मिल रहा है, लिख रहे हैं गोगामा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। लिख रहे हैं, सभी मौसम बहुत अच्छे होते हैं लेकिन सर्दी का मौसम बहुत ही खूबसूरत लगता है। और सर्दी के मौसम में जब हम इस तरह के जगहों पर रहते हैं या जाते हैं जहां हमें स्नोफॉल देखने को मिलती है या पहाड़ों पर जो बर्फ जमी हुई होती है, और वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। सर्दी तो अवश्य लगती है लेकिन फिर भी बहुत 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 अच्छा लगता है। तो उस्मान जी, सर्दियों के मौसम को बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय कीजिए आप। राधेश्याम शर्मा का संदेश मिल रहा है हमें, कहाँ से लिख रहे हैं ये, गांव हाडीखेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इनके साथ सभी परिवार के सदस्य। लिख रहे हैं कि हर मौसम बहुत लुभावना होता है लेकिन इन दिनों जो मौसम चल रहा है वो और भी लुभावना है, और जब रेडियो धड़कन के कार्यक्रम चलते हैं तो वो मौसम और भी बढ़िया हो जाता है, खुशगवार हो जाता है। तो हमें तो रेडियो धड़कन के कार्यक्रमों का मौसम बहुत ही भाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम शर्मा मित्र। सुभाष पुतेवार का संदेश मिल रहा है, ग्राम देगांव, तालुका पूर्णा से। लिख रहे हैं, मौसम बहुत ठंडा ठंडा ठंडा, थरथराती ठंड ठिठुरन चल रही है लेकिन खुशगवार है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा जैसा इन्होंने लिखा वैसा हमने पढ़ दिया है। तो कुल मिलाकर के इनको भी सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है। सो एंजॉय सर्दी। रश्मि झरना का संदेश हमें मिल चुका है, लिख रही हैं कि भाई आज के प्रोग्राम में हम बिल्कुल आनंद ले रहे हैं और प्रोग्राम का मज़ा बिल्कुल लूटने वाले हैं, क्योंकि आज मौसम की जो एंट्री है वो हो रही है हमारे कार्यक्रम में। 1 बजे के कार्यक्रम में मौसम के बाद सिर्फ ठंडी ठंडी ऋतु को मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर तो सर्दी के मौसम में मस्त ग्रीन हरी सब्जियाँ मिलती हैं। तो मेरा किचन का मेन्यू जो है ना, बिल्कुल टनाटन शानदार मज़ेदार रहता है, और बहुत सारी वैरायटी मैं तैयार करके अपनों को आनंद से खिलाकर आनंद प्राप्त करती हूँ। मुझे बनाकर खिलाने में जो आनंद प्राप्त होता है वो किसी बात में नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बनाऊँ अपने परिवार के लिए, अपने सभी जो भी हमारे लोग हैं, चाहे रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, जो हमारे घर आते हैं, मिलते हैं, कि मैं अपने हाथ से उन्हें तरह तरह की डिश जो भी मुझे आती हैं मैं बना बना करके खिलाऊं। बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों में मेरी इस जो शगल को, मेरे इस लगन को, मेरे इस शौक़ को और भी ज़्यादा पंख लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स जो मिल जाती हैं। तो किचन का मेन्यू एकदम टनाटन शानदार मज़ेदार लाजवाब पौष्टिक हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। वाकई वैसे रश्मि जी आपने बात बहुत सही कही, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह जब हमें मिल जाती हैं किचन में तो वाकई बहुत ही अच्छी हो जाती है हमारी किचन, यानी किचन का जो मेन्यू है बहुत ही सज जाता है। और कहीं ग्रीन कलर होता है, गाजर का रेड कलर होता है, तो तरह तरह के कलर्स भी, कलर कॉम्बो भी हमें बड़े अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि ग्रीन और रेड जब शामिल होता है सब्जियों में तो और भी ज़्यादा वो सब्जियां देखने में भी बड़ी सुंदर लगती हैं। पौष्टिक तो होती ही हैं और स्वाद की दृष्टि से भी अच्छी होती हैं, लेकिन वो लुक वाइज भी उनमें बड़ा टेम्पटिंग आ जाता है, बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि झरना मित्र। संदेश मिला है लोकेंद्र वर्मा का, लिख रहे हैं सादर नमस्कार। लिख रहे हैं बासु चटर्जी का जन्मदिन है, अनेक शुभकामनाएं, शत नमन ऐसे निर्माता निर्देशक को। इनकी फिल्में बहुत ही अच्छी फिल्में हैं और अब इस तरह की फिल्में नहीं बनती हैं। बात है मौसम की, तो
सर्दियों का मौसम मुझे बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। और ये भी वही बात लिख रहे हैं कि जो खान पान जो हो जाता है वो और भी ज़्यादा हमारा मज़ेदार हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो वही खान पान वाकई बिल्कुल अहम होता है, हम भी इस बात को कहते हैं, इस बात को मानते हैं, जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं जनाब लोकेंद्र वर्मा जी। तो नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन MP से इन्होंने अपना संदेश भेजा। कुलदीप गुप्ता का संदेश हमें मिला है उधौली बाराबंकी से। क्या लिख रहे हैं ये साथी, सुनते हैं। लिख रहे हैं, सभी मित्रों को नमस्कार। आज के कार्यक्रम की थीम मौसम, जो हमें परिस्थितियों के अनुकूल रहना सिखाती है। चाहे जो मौसम हो, जो भी हालात हो, प्रकृति की दी हुई ये सौगात हमें हर हाल में कबूल करनी होती है। अभी जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है, फिर बसंत का मौसम आएगा और मौसम का राजा बसंत अपने साथ प्राकृतिक वातावरण में खुशियां ही खुशियां बिखेर कर हम सभी किसानों एवं अन्य वर्ग के लोगों को खुश कर देगा। हम देश की मिट्टी छूकर गर्व महसूस करते हैं कि हमें भारत में रहकर हर तरह के मौसम ऋतुओं का आनंद प्राप्त होता है। हर प्रकार की जलवायु हमारी आय में भी सहायक होती है। यूँ तो कहने को जाड़ा, गर्मी, बरसात सभी जानते हैं, पर एक और मौसम है जो मौसम मुझे बहुत ही प्रिय है। ये मौसम तो प्रिय है ही, यानी कि बसंत का मौसम। लेकिन एक मौसम और है जो मुझे बहुत भाता है, वो है प्यार का मौसम। उस मौसम का आनंद हम रेडियो धड़कन से जुड़कर प्राप्त करते हैं, जहाँ अपनापन है, प्यार की भाषा है, आदर है, सम्मान है, थोड़ी मस्ती है, थोड़ा नटखट अंदाज है, थोड़ा सीरियस अंदाज भी है, समझदारी की बातें भी हैं, तो हंसी मजाक भी है। सभी कुछ शामिल है रेडियो धड़कन के मौसम में। तो इसीलिए मुझे प्यार का मौसम बहुत अच्छा लगता है, जो रेडियो धड़कन हर समय हम सभी को देता है, क्योंकि यहाँ प्यार ही प्यार बरसता है और ये मौसम किसी भी वैधता को नहीं देखता और बेशुमार प्यार दे हम लोगों के दिलों पर राज करता है। रेडियो धड़कन का प्यारा मौसम, प्यार का मौसम। कुलदीप जी, बिल्कुल आपने बहुत अपने जो जज्बात है लिखे, बहुत अच्छा लगा। आपने प्यार के मौसम की बात भी करी, बसंत का मौसम आपको प्रिय है, क्यों प्रिय है आपने बताया। प्यार का मौसम जो रेडियो धड़कन से जोड़ा आपने, वाकई आपने ठीक कहा। यहाँ अपनापन है, प्यार की भाषा है, प्यार भरे गीत हैं। हाँ, गीत मैंने नहीं बोला था, प्यार भरे गीत हैं। तो ये मौसम हर दिल अजीज़ है, जो रेडियो धड़कन के सभी श्रोताओं को भी यकीनन भाता है, ऐसा कह रहे हैं कुलदीप गुप्ता जी उधौली बाराबंकी से। बहुत सुंदर संदेश कुलदीप मित्र आपका। और आपके इसी संदेश पर और अन्य सभी साथियों के संदेश के बाद सुन लेते हैं एक जादू भरा गीत, यहाँ प्यार के मौसम का ही गीत। सुनिए ये गाना। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.
जी हाँ, मौसम का जादू सर चढ़ के बोलता है। दिल का मौसम अच्छा हो, दिल का मूड अच्छा हो तो बाहर का मौसम भी अच्छा लगने लगता है। और बाहर का मौसम कितना भी अच्छा हो, यदि दिल का मौसम अच्छा ना हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुछ हेल्पफुल ज़रूर हो सकता है वो मौसम हमारे दिल को और भी ज़्यादा खुश करने के लिए या उस मूड को बदलने के लिए, लेकिन यकीनन दिल का मौसम ठीक होना बेहद ज़रूरी है। और दिल के मौसम ठीक होने के लिए क्या करना चाहिए भाई? हर मौसम में जो खान पान होता है या जो योग व्यायाम सैर होता है, ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हर मौसम अच्छा लगेगा। सर्दियों के अपने फ़ायदे, गर्मियों के अपने हैं। हर ऋतु अपना एक संदेश देती है, अपना एक लाभ देती है, तो कुछ हानि भी छिपी हुई होती है। जी हाँ, सर्दी के मौसम में जैसे कि इन दिनों सर्दी खांसी बुखार बिल्कुल चल ही रहा है और सर्दी लग रही है सबको। कहीं ना कहीं ध्यान देते देते भी ऐसा हो जाता है कि वायरल की गिरफ्त में आ जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है और ये सब आ जाता है तो थोड़ा समय ले ही लेता है। तो कोई बात नहीं, उपाय करते रहिए। और जैसे कि खान पान की बात हुई थी, अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन करते रहिए। और अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और संदेश देखते हैं किन के संदेश हैं। विजय पाटिल का महाराष्ट्र से संदेश लिख रहे हैं, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। मौसम बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन मौसम की तरह यदि कोई बदलने लगता है तो वो बड़ा ही खराब लगता है। तो मौसम तो ठीक है, लेकिन ये बात नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर बात मित्र आपने कही मौसम से जोड़ करके कि वाकई मौसम की तरह हमें नहीं बदलना चाहिए। यानी अच्छा बदलाव तो हम करें, लेकिन बुरा बदलाव हमें नहीं करना चाहिए। और ये भी लिख रहे हैं, लुत्फ जो उसके इंतजार में है वो कहाँ मौसम बहार में है। भाई क्या बात है, बहुत सुंदर आपने लिखा विजय पाटिल मित्र महाराष्ट्र से। आपने अपना संदेश लिखा, धन्यवाद आपका। विजेंद्र जयजान का संदेश हमें मिल चुका है। क्या लिख रहे हैं ये पढ़ते हैं। भोला कॉलोनी, जिला करनाल, घरौंडा जिला करनाल से लिख रहे हैं हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान। कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, सुन रहे हैं हम। और मौसम से संबंधित अगर गीतों की बात करें तो बहुत सारे गीत हमारे बॉलीवुड में बने हुए हैं। और मौसम की पसंद की बात करूं तो सर्दी का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सबको जी सर्दी का मौसम बेहद पसंद आ रहा है, भा रहा है, क्योंकि कोई सूटेड बूटेड रहना चाहता है, कोई खान पान रजाई में ही लेना चाहता है, कोई पहाड़ों की बर्फ देखना चाहता है और किसी की कुछ यादें जुड़ी हुई है, किसी की कुछ खट्टी यादें जुड़ी हुई है, किसी की रोमांटिक यादें जुड़ी हुई है। तो इस तरह की बात शामिल है। तो देखते हैं अगला संदेश किन का है। सदाशिव परगणे जी का संदेश प्राप्त हुआ था। कहाँ गया उनका संदेश वो देख रहे हैं हम। सदाशिव जी कहाँ गए हमारे ये साथी। सदाशिव जी थोरात, कविता थोरात, श्रेया थोरात है इनके साथ। ये लिख रहे हैं जिला परभणी से अपना संदेश भेज रहे हैं। कह रहे हैं जी सर्दियों का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है और कह रहे हैं कि वही बात कि खान पान की बात बहुत अच्छी लगती है कि सब कुछ हम खा पी सकते हैं और हमारी किचन से जो व्यंजन आते हैं वो बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं हम सभी को। और व्यंजन की जो बढ़ोतरी हो जाती है तो वही ज़्यादा भी खाया जाता है, क्योंकि पराठे अक्सर खाए जाते हैं, मेथी की पूरी भी बनती है तो वो भी हम खाते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी भी सर्दियों में ही ज़्यादा लगती हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छा मौसम लगता है, क्योंकि भाई हमें तो खाने का शौक है और हम चाहते हैं कि अच्छा अच्छा खाएं। तो सर्दी एक ऐसा मौसम होता है जहां हम बढ़िया बढ़िया खा सकते हैं। उत्तम सिंह जंगेल का हमें संदेश मिला है आर्यनगर कोका बिलाई छत्तीसगढ़ से। लिख रहे हैं कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। बिल्कुल चुरा लीजिए जी, शाम चुरा लीजिए, कार्यक्रम में चुरा लीजिए। तो चलिए, ये तो चोरी बड़ी अच्छी होती है, जो दिल की चोरी होती है, एक दूसरे की अच्छी बातों की चोरी होती है, सकारात्मकता की चोरी होती है, ये यकीनन बहुत अच्छी लगती है। बहुत सुंदर संदेश उत्तम सिंह जंगेल, आप छोटे से संदेश से हमसे जुड़े। और विनायक धनेश्वर का संदेश हमें मिला है नासिक महाराष्ट्र से। लिख रहे हैं कि मौसम का संबंध हमारे वातावरण में रोजाना होने वाले बदलावों से होता है। ये मौसम सब जगहों पर एक जैसा बिल्कुल नहीं रहता। किसी एक जगह पर मौसम गर्म रहता है तो तेज धूप वाला भी हो सकता है, तो वहीं उसी दिन किसी दूसरी जगह बात करो तो भाई ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और बर्फबारी भी हो रही होती है। तो मौसम का हर अंदाज हर जगह अलग अलग होता है।
क्योंकि ये इकोसिस्टम ही इस तरह का बना होता है। क्योंकि कई बार हम एक दूसरे से जब बात करते हैं या पता चलता है कि उस समय उस जगह बारिश हो रही थी, तो थोड़ी ही दूर पर मालूम चलता है कि नहीं वहाँ नहीं बारिश हो रही थी। तो कोई कहता है नहीं बस बूंदाबांदी थी, तो कोई कहता है नहीं बस हवा चल रही है, अभी बारिश तो नहीं है, कोई कहता है धूप तेज निकल रही है। तो एक ही जगह में, जैसे मुंबई की भी बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या दिल्ली की बात करें, किसी भी जगह की, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये वातावरण बदलता रहता है। और वायुमंडल की जो दशाएं होती हैं मौसम को निर्धारित करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। और फिर भी मुझे 5वें मौसम का इंतज़ार आता है। अब 5वां मौसम कौन सा भाई? एक बरस के मौसम 4, फिर भी 5वां मौसम बात कुछ और है। दिल कहता है कि ये मौसम आया है कितनी सालों में। लिख रहे हैं हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। बहुत सुंदर बात आपने ये लास्ट में जो लिखी है ना, A1, बहुत ही सुपर बात लिखी है कि मौसम का रुख बदल सकती हैं हवाएं, लेकिन जो दुआएं हैं वो मुसीबत के पल बदल सकती हैं। लेकिन दुआओं के लिए, दुआएं हमें मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए बिल्कुल सिंपल है कि अच्छा व्यवहार रखें, मधुरभाषी बने, कभी भी अपने संबंधों में बहुत तेज़ी ना लाएं, गुस्सा ना लाएं, इरिटेशन ना लाएं। तो ये बस छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दुआएं, एक अनजान से भी आपको दुआएं दे देंगी, जिसको आप नहीं भी जानते, उससे भी यदि आप मुखातिब होंगे। एक हमारी जो बॉडी की जो लैंग्वेज होती है या आँखों की जो भाषा होती है, या कुछ भी हम किसी को अगर बेगर को भी कुछ दे रहे हैं तो वो भी जो एक हमारा आदर भाव होता है वो भी काउंट करता है। तो हमने बात भी नहीं की उस बैगर से, हमने कुछ दिया उसे, तो जो वो देना होता है ना, वो भी एक ऐसा अंदाज होना चाहिए कि वो आपको दुआएं दे, ऐसा सोच कर नहीं, लेकिन हमारे में अंदर से ही वो बात होनी चाहिए। तो बस ये सब बातें यदि आप अपने में ले आएंगे, नहीं है तो ले आइए, लाए हुए हैं तो इजाफा कर दीजिए उसमें, तो अपने आप दुआएं मिलेंगी। तो ये बात बहुत अच्छी कही आपने विनायक साथी, और आपने बताया कि वायुमंडल की दशाएं मौसमों को निर्धारित करती हैं, बिल्कुल। और 5वां मौसम जो दिल का मौसम है वो भी आपने जिक्र कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विनायक मित्र आपके प्यारे से संदेश के लिए। मामूलवाड़ी नादुरा महाराष्ट्र के हमारे साथी हैं सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने। इनका भी संदेश आया है। लिख रहे हैं कि मौसम की बात हो तो हर मौसम यूं तो बहुत लुभावना लगता है, लेकिन बरसात का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है और बरसात में भीगना मुझे बेहद भाता है। हालांकि थोड़ा सा सर्दी होने के उसमें चांसेस भी होते हैं, लेकिन अगर गर्मियों की बरसात हो, यानी कि सावन जब लगता है और उसकी जो बरसात होती है उसका यदि हम पानी ग्रहण करें अपने शरीर पर तो वो फ़ायदा भी देता है हम सभी को। बिल्कुल मित्र, आपने सोपान जी बिल्कुल सही कहा ये बात। बारिश में भीगना हम सभी को पसंद है और मुझे लगता है कि हम तो शायद ऐसा लगता है कि बरसात में जब भीगते हैं ना तो डरते हैं उससे पहले कि बरसात हमारा जाने क्या ले लेगी, लेकिन थोड़ा सा उसकी बूंदें जो है ना हमें ज़रूर अपने शरीर पर ज़रूर लेनी चाहिए। विजय पाटिल का संदेश मिल चुका है। कहाँ से लिख रहे हैं? महाराष्ट्र जालना ज़िला से लिख रहे हैं कि हमें तो बरसात का मौसम बहुत अच्छा लगता है। और ये भी वही लिख रहे हैं, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, बस ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी सारे मौसम बहुत ही लुभावने लगते हैं। गणेश प्रसाद हुजदार जी का संदेश मिल चुका है। लिख रहे हैं कि आज के सुहावने मौसम और मीठी मीठी सर्दी में आपका प्रोग्राम बहुत खुशनुमा लग रहा है। खूबसूरत प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। गणेश प्रसाद हुजदार, काठमांडू, नेपाल से। और लिख रहे हैं कि मुझे प्यार का मौसम बहुत पसंद है। तो भाई बिल्कुल गणेश जी, प्यार का मौसम तो हम सभी को बहुत भा रहा है, हमेशा भाता है हम सभी को। अगला संदेश हमें किनका मिला है? लिख रहे हैं सोहन जोशी, भाटापारा, छत्तीसगढ़ से। लिख रहे हैं कि मौसम शीर्षक पर जो कार्यक्रम चल रहा है सभी के विचार साथियों को सुनने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी सभी मौसम अच्छे लगते हैं, लेकिन सर्दी का मौसम ख़ास अच्छा लगता है क्योंकि इन दिनों शादियों में जाने में बड़ा मज़ा आता है। नो पसीना, नो बरसात का डर, ऐसा लिख रहे हैं हमारे मित्र सोहन जोशी जी। तो बहुत धन्यवाद सोहन जोशी जी अपने
ये संदेश भेजा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें किनका प्राप्त हुआ है, लिख रहे हैं हमारे ये साथी, कौन है? ये संदेश है मंजू ताई लोखंडे, रामहरी लोखंडे, सूरज लोखंडे, अर्श बाबू लोखंडे का, सुरजीत लोखंडे का, आराध्या लोखंडे का। लिख रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं कि शब्द गूंज कार्यक्रम में मेरी फरमाइश नहीं चली और आपने देखा नहीं, क्या नाराजगी है? भाई कोई नाराजगी नहीं है, कई बार ऐसा होता है हम नहीं देख पाते हैं, ऐसा भी हो जाता है जनाब। तो कार्यक्रम का आपने आनंद लिया। आगे ही लिख रहे हैं कि कार्यक्रम का मैंने भरपूर आनंद लिया, फरमाइश नहीं चली तो कोई बात नहीं, ऐसी मेरी कोई आपसे नाराजगी नहीं है, लेकिन हर कार्यक्रम का मैं आनंद लेता हूँ। रेडियो धड़कन से जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं, इस समय भी मैं कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत भा रहा है मुझे ये कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, एक सच्चे श्रोता साथी होने का आपने प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। मंजूदाई लोखंडे, रामहरी लोखंडे, सूरज लोखंडे, अर्शबाबू लोखंडे, सुरमीत लोखंडे, आराध्या लोखंडे का संदेश है करंजी रोड, जिला यवतमाल से। ये संदेश हमें मिला है उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, नीतू पाल, दिव्यांश बघेल और पाल परिवार का। लिख रहे हैं कहाँ से? रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड प्रदेश से। लिख रहे हैं कि मौसम की बात चली है तो बहुत सारे मौसम के गाने हमें बॉलीवुड में याद आ जाते हैं। मौसम है आशिकाना, ये गीत भी याद आ रहा है और मौसम पर तमाम गीत बने हैं जो अभी भी हमने सुने, बहुत ही सुंदर गीत। और आज संदेशों का कार्यक्रम है और संदेश हम सुन रहे हैं अपने सभी मित्रों के और गीतों का भी आनंद ले रहे हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। और मौसम की जहाँ तक बात है तो भाई मुझे भी अपने और साथियों की तरह सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद उदय भान पाल मित्र अपने संदेश के लिए। संतोष वसानी का संदेश मिल रहा है हमें तिरुपति नगर, नादुरा, महाराष्ट्र से। लिख रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत ही सुपर्ब चल रहा है, तारीफ कर रहे हैं कार्यक्रम की और कह रहे हैं कि मौसम की जो बात है, मुझे बरसात का मौसम बहुत अच्छा लगता है और बरसातों में भीगना बेहद बेहद पसंद करता हूँ मैं। और जहाँ तक भीगने की बात है तो पहले हम डरते भी हैं कि भाई कहीं सर्दी वर्दी ना लग जाए, लेकिन जो रिमझिम फुहारें होती हैं ना, जो बिल्कुल आसमान से बरसती हैं, उनका शरीर पर लेना कहीं ना कहीं लाभदायक भी होता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने संतोष वसाने मित्र। बरसात का मौसम जब आता है तो रिमझिम फुहारों का जो आनंद है वो तो और होता ही है, उनका नज़ारा भी खूबसूरत लगता है। लेकिन उस बारिश में, उस रिमझिम फुहार के नीचे यदि हम खड़े हों और अपने शरीर पर उन बूंदों को ग्रहण करें तो यकीनन वो बहुत लाभप्रद होती हैं। बहुत धन्यवाद संतोष वसाने मित्र, तिरुपति नगर, नादुरा, महाराष्ट्र से अपना संदेश भेजने के लिए। जयंती खसिया गांव जसन से संदेश लिख रहे हैं कि मौसम बहुत अच्छा। आपने शीर्षक लिखा, धड़कन चैनल में हर शीर्षक बहुत अच्छा होता है और आज का तो बिल्कुल मौसम आधारित जो है, तो मौसम की तो बहुत सारी बातें हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और संदेशों वाला ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है कि अलग एक कार्यक्रम होता है जो कुछ ना कुछ सीख भी देता है हमें, और हमारे मित्रों की जो बातें हैं, हम सब की बातें उसमें शामिल होती है। वैसे मौसम की बातें लिखी तो हमें तो गर्मी का मौसम यानी धूप वाला मौसम, हम ज़्यादातर बाहर निकले ही नहीं। हमें तो गर्मी के मौसम में, अच्छा लिख रहे हैं कि गर्मी के मौसम में धूप में जब हम निकलते हैं तो हमें चक्कर आने लगते हैं। 7 सालों से हमारी दवा भी चल रही है और गर्मी के मौसम में ज़्यादातर शाम को 6 बजे के बाद ही हम घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी ये दिक्कत है कि तेज़ धूप जो होती है जब हमारे सर पे पड़ती है तो हमें दिक्कत हो जाती है, हमें चक्कर आने लगते हैं, जिस हेतु हम दवा भी कर रहे हैं। तो हम प्रिकॉशन के चलते हम शाम को 6 बजे के बाद ही गर्मियों के मौसम में बाहर निकलते हैं। और ठंडी का मौसम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें तो किसी भी समय हम बाहर निकल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है मौसम, वो है बारिशों का मौसम। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम। बारिश में भीगते तो नहीं है, पर हमारा सबसे प्यारा मौसम है बारिशों का मौसम। वैसे आज के कार्यक्रम में ज़्यादातर मौसम बारिश पर संदेश ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं। हो सके तो कार्यक्रम में शामिल कीजिएगा हमारा संदेश। बिल्कुल जयंती मित्र, अगर हम संदेश देख लेते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे एक साथी ने अभी लिखा कि हमने उनका संदेश कल नहीं देखा था, तो साथ ही कई बार ऐसा हो भी जाता है जब आपके सामने 150 संदेश होते हैं
पटल पर, सामने स्क्रीन पटल पर, तो 1-2 संदेश, 5 संदेश, 10 संदेश इधर उधर होना या ना देख पाना हो जाता है। लेकिन आप कार्यक्रम का आनंद लेते हैं, जैसे मंजूदाई लोखंडे जी ने लिखा, तो वो एक हमें बहुत अच्छी बात लगती है। तो जयंती मित्र, बिल्कुल हमने आपका संदेश देख लिया और शामिल कर लिया। आपके संदेश के लिए बहुत 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 धन्यवाद। रमेश कुमार साह अपना संदेश लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्यक्रम सुन रहा हूं और बहुत लाजवाब कार्यक्रम चल रहा है। रमेश जी क्या लिख रहे हैं, पूरा इनका नाम, बल्लभगढ़ से हैं ये, रमेश शाह, ज़िला फरीदाबाद, बल्लभगढ़ से अपना संदेश लिख रहे हैं कि नीता दीदी कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे भी बारिशों का मौसम बहुत अच्छा लगता है, बारिशों में भीगना ख़ास तौर से बहुत पसंद है। सतीश रघुवंशी का संदेश मिल रहा है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और मौसम, ये भी लिख रहे हैं कि भाई मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। छिंदवाड़ा से सतीश रघुवंशी का ये संदेश है, लिख रहे हैं कि बरसातों का मौसम बहुत प्रिय लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। शफीकुद्दीन अंसारी जी का संदेश मिला है और जो इन्होंने लिख करके शायद मिटा दिया है, हम तो इस संदेश पर आए थे। तो शफीकुद्दीन अंसारी जी कहाँ रहते हैं, ये सरधना, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। तो कोई बात नहीं, हम बढ़ जाते हैं आगे और हमारे साथी इसरार खान बुल्ढाना से संदेश मिल चुका है। हम इनका लिख रहे हैं कि हर मौसम तो मौसम होते हैं, वो मौसम नहीं होता जो उदास दिल भी झूम जाते हैं। हम हर मौसम हमें सबक देता है, प्रेरणा देता है। चाहत, मोहब्बत, खुलूस का माहौल बन जाए, वो मौसम हमें सबसे हसीन लगता है और सबसे बेहतरीन लगता है। वैसे तो बारिशों का मौसम हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि हम देहात के रहने वाले खेत खलिहान जब हमारी हरी भरी हो जाते हैं तो ऐसे मौसम को हम दिल से सलाम करते हैं। अबरार खान जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप अपना संदेश लिख रहे हैं मुकाम पोस्ट अलहसना, तहसील शेगांव, ज़िला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। ये लिख रहे हैं कि मोहब्बत, खुलूस का जो माहौल बन जाता है रेडियो धड़कन पर इस कार्यक्रम में या अन्य कार्यक्रमों में, वो सबसे अच्छा मौसम होता है और यही हर एक का प्रयास होना चाहिए कि हर दिल में मोहब्बत बरसे, हर दिल में खुलूस रहे, एक दूसरे का आदर सम्मान करें। हम सभी भारत देश के निवासी एक दूसरे से मिलजुल करके रहें, प्यार से रहें। ये सबसे हसीन मौसम है, सबसे बेहतरीन मौसम है और इस मौसम को लाने के लिए हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए। और लिख रहे हैं कि बारिशों का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खेत खलिहान हरे भरे हो जाते हैं, बहुत सुंदर हो जाते हैं। और हमारे मित्र किनका संदेश है देख लेते हैं। नरेंद्र नरवाड़ी जी का संदेश मिल रहा है, हमें लिख रहे हैं कि ऐसे 3 मौसम होते हैं सेहत के लिए, बारिश, ठंड और धूप। प्रकृति ने हमें 3 मौसम में रहना सिखाया है, पर ये मौसम कभी कभी अपनी ताकत दिखाते हैं, तभी इंसान ज़ीरो हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मैं खेत गया, दोपहर का वक्त था, जाते समय आसमान साफ था, पर लौटते समय सर पे जब चारा लेके निकल पड़ा तो क्या कहूँ, ऐसा तूफान आया कि चारा तो कहीं का कहीं उड़ गया। जब बारिश हुई तो आगे चल ही ना सका और फिर से हवा के साथ वापस दौड़ते अपने आप खेत पहुंच गया। गीला हुआ, ठंड बजने लगी, मौसम ठीक हुआ, तब घर लौट आया। अभी वो वाकया नज़र के सामने आ गया। जब मौसम की बात हुई, मौसम की बात चली धड़कन पर, तो मैं साझा कर रहा हूँ और अपनी बात हमने कह डाली और अपने सभी मित्रों से। नरेंद्र नरवाड़ी का ये संदेश है, राजमाता नगर, बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। बिल्कुल नरेंद्र जी, आपने बहुत सुंदर अपना एक अनुभव बताया। अनुभव तो सुंदर नहीं था, लेकिन आपने जिस सुंदरता से बयां किया, अच्छा लगा कि इंसान ज़ीरो हो जाता है। ये आपने जो बात कही ना कि मौसम सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार मौसम इस तरह के हो जाते हैं जो अपनी ताकत दिखा देते हैं। तो ये बात जो आपने लिखी, बहुत 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 बढ़िया आपने बात लिखी और आपने अपना कटु अनुभव जो बताया ये शेयर किया। लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम चालू है, बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम और मैंने भी अपना संदेश इसमें शामिल कर दिया। और शफीकुद्दीन अंसारी का फिर से हमें संदेश प्राप्त हुआ है। कहाँ से हैं ये? सरधना, मेरठ, उत्तर प्रदेश से। कार्यक्रम की तारीफ लिख रहे हैं कि सर्दी का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो प्यार का मौसम होता है, जैसा कि कार्यक्रम में जिक्र भी हो रहा है, हमारे साथी कर रहे हैं, तो वो मौसम तो भाई हम सबका लोकप्रिय मौसम होता ही है। और हमारे साथी कौन है? जगमोहन सिंह प्रजापत सुधीर नूतन संदेश भेज रहे हैं। लिख रहे हैं कि जब आशिकाना मौसम होता है तो बहुत अच्छा लगता है और उस तरह के गीत सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इनका कहने का मतलब ये कि बॉलीवुड में जो प्यार मोहब्बत के मौसम से संबंधित गीत बने हैं वो इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और इससे इनके दिल का मौसम भी, इनके घर का मौसम भी बहुत सुहावना हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने मित्र की जो इस तरह के गाने हैं वो इजाफा करते हैं हमारे मन के मूड को भी अच्छा करने में।
तो अब संदेशों का सिलसिला मेरे ख्याल से थम गया है और गीत एक आपको देखते हैं, सुनवाते हैं कि नहीं, क्योंकि समय हो गया है। हम मैसेज चेक कर लेते हैं, कोई मैसेज रह तो नहीं गया। राहुल बंसौड़ का संदेश मिल चुका है, सम्यक बंसौड़ है इनके साथ में, लिख रहे हैं लुम्बिनी नगर अकोला से। लिख रहे हैं कि आज की थी मौसम बहुत ही खूबसूरत है, तो हमें तो ये लिख रहे हैं कि धूप वाला मौसम बहुत अच्छा लगता है। किस ऋतु में खेतों में काम नहीं होते, स्कूलों को छुट्टियां होती हैं, छुट्टी के दिन छुट्टी होने की वजह से इस दिन शादियां भी हो तो बहुत अच्छा लगता है जाना। यानी कि ये लिख रहे हैं कि कुल मिलाकर के धूप वाला मौसम, गर्मी का मौसम अच्छा लगता है हमें। और गर्मियों की छुट्टियों का ही जिक्र करें, देखिए इन्होंने एक बिल्कुल अलग बात की, मतलब इन्होंने अपने छुट्टियों की पसंद को जोड़ दिया है गर्मी से। वेरी स्मार्ट राहुल जी, बहुत अच्छी बात आपने की कि आपको तो यानी कि आपको इसका मतलब छुट्टियों का मौसम पसंद है, ये लिख के दो। तो छुट्टियां होती है इसलिए गर्मी का मौसम बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही राहुल बंसौड़ जी, क्योंकि जो छुट्टियां होती हैं ना, अब गर्मी है, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो अच्छा तो लगता ही है जब सब घर में होते हैं और इंडोर गेम्स खेलते हैं, खाते पीते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और छुट्टी होती है तो कहीं जाने आने में भी एक रिलैक्स मूड रहता है कि भाई शादियों में हम चलें। तो बाकी लिख रहे हैं कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी। ओ नो, ऐसा मत लिखो भाई, धूप में तो रानी राजा सबको निकलना पड़ता है, क्या करें। थैंक यू राहुल बंसौड़ जी अपना संदेश भेजने के लिए। अशोक बरोड़ी का संदेश मिल चुका है, इनके साथ कौन है, पूरे परिवार के सदस्य हैं। लिख रहे हैं कि नमस्कार ताई, कार्यक्रम अपनों के रंग धड़कन थीम के संग बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। लिख रहे हैं कि हमें तो जी 5वां मौसम प्यार का बहुत पसंद है और सर्दी का मौसम तो पसंद है ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र अपना संदेश भेजने के लिए, अशोक बोरोड़ी जी। मानसिंह सिल इनका संदेश मिल चुका है हमें। सुनीता भैरवी हैं इनके साथ, विशाल मास्टर यशवंत नागलोई दिल्ली से। लिख रहे हैं कि सर्दी के मौसम हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सर्दियों में खाने पीने का जो अंदाज है ना वो हमारा बहुत शाही हो जाता है, यानी कि सब कुछ शामिल हो जाता है। गर्मियों में सिर्फ पानी पानी पीते रहो, लिक्विड्स पे रहो, और सर्दियां होती हैं तो खाने पीने का जो लुत्फ है ना वो और हो जाता है। ताज मोहम्मद अंसारी जी का संदेश मिला है, गुलाम साबिर आइन के साथ है, महराज जहाँ है, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। मौसम तो मौसम का जादू तो हमेशा चलता ही है, सर्दी गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, कोई भी ऋतु हो, सभी हमें कोई ना कोई संदेश देती है, कोई ना कोई लाभ देती है। लेकिन सर्दी का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। शैलेंद्र चौधरी का संदेश मिल चुका है। लिख रहे हैं कोहरा छाया हुआ है, धूप नहीं निकल रही है, ठंड का मौसम तो ठंड बहुत बढ़ गई है, लेकिन खाने पीने में भाई देखो खाने पीने की सभी बात कर रहे हैं। अब मुझे बिल्कुल भूख लगाई है, मैं 2 मिनट में बिल्कुल कार्यक्रम क्लोज कर रही हूँ। शैलेंद्र जी लिख रहे हैं, शैलेंद्र चौधरी जी की खाने पीने में बहुत मज़ा आता है, जो भी खाइए तंदुरुस्त रहिए, भोजन अच्छे से, पता है हर तरह के साग सब्जी इस मौसम में मिलता है, हर तरह का साग सब्जी इस मौसम में मिलता है, बहुत अच्छा लगता है दीदी। और लिख रहे हैं कि इसीलिए मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि खान पान हमारा और अच्छा हो जाता है। लिख रहे हैं लाला टोली रोड डुमराव से शैलेंद्र कुमार चौधरी अपना ये संदेश। योगेश सारवा जी का संदेश मिल चुका है। लिख रहे हैं क्या पढ़ते हैं, आज हम मौसम की बात करते हैं। वैसे तो मौसम अलग अलग तरह के होते हैं, प्यार का मौसम, खुशियों का मौसम, गमों का मौसम, आनंद का मौसम, और न जाने मौसम के आधारित कितनी ही बातें हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर भी भारत में 4 ऋतुएं होती हैं, 4 मौसम होते हैं, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, और ज्यादातर आनंद बसंत ऋतु का इसमें खास महत्व दिया गया है, जिससे बसंत ऋतु में इस ऋतु के आने पर पूर्व मौसम के अनुरूप पत्ते झड़ते हैं और नए नए पत्ते आते हैं, फूल पत्तियां पल्लव होते हैं और पुरवाई भी आनंददायक हो जाती है, जिससे वातावरण मौसम सुहावना हो जाता है। और मौसम का राजा है ये। इसी मौसम पर आमों का जो फल आता है, जिसे हम फलों का राजा आम कहते हैं, और उसी समय आम का बौर आना चालू होता है। ऐसे खुशगवार मौसम पर कवियों ने भी अपनी बहुत से गीत अपने कलमबद्ध किए हैं, अलग अलग लेखनी के माध्यम से कविताएं बनी हैं, गीत बने हैं, और बहुत सारे गीतों के माध्यम से हमें मौसम की खूबसूरत अंदाज पता चलते हैं, बातें सुनने को मिलती हैं। आज मौसम थीम के ऊपर बेहतरीन कार्यक्रम चल रहा है और बहुत हमारे मित्र प्यारे प्यारे संदेश भेज रहे हैं, खट्टे मीठे अनुभव साझा कर रहे हैं। और
संदेश ये लिख रहे हैं हमारे मित्र योगेश सारवा, ग्राम बन बघेरा, जिला राजनांदगांव से। इनके साथ हैं देवशंकर तामुरिया और सभी धड़कन के भाई बहन। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश मित्र, आपका संदेश हमें प्राप्त हुआ और हमने पढ़ा। धन्यवाद। सुदर्शन शाह का संदेश हमें मिल चुका है नेपा नगर मध्य प्रदेश से। इनके साथ हैं पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, सुषमा कपूर। लिख रहे हैं ये मौसम शब्द है ही इतना प्यारा कि हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है। इसमें जादू सा प्रतीत होता है। मौसम शब्द में एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए एवं आपसी प्यार बढ़ाने में मौसम का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए तो किसी ने कहा है ना, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये मौसम का जादू है मितवा, मौसम है आशिकाना और जी हाँ, 5वां मौसम प्यार का। सुदर्शन शाह जी, बहुत सुंदर संदेश आपका। आपने गीतों की भी याद दिला दी हमें और वाकई आपने बिल्कुल ठीक कहा। मौसम शब्द ही ऐसा है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। सभी मौसम अच्छे, लेकिन कुछ ना कुछ एक ना एक मौसम ऐसा होता है जिससे किसी की कोई याद जुड़ी होती है, या कोई बहुत पसंद होता है या कोई नापसंद भी होता है। और आपने बहुत अच्छी बात कही सुदर्शन शाह जी कि खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए और आपसी प्यार बढ़ाने में मौसम का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। धन्यवाद सुदर्शन शाह मित्र अपना संदेश भेजने के लिए। गोपाल बोचे का संदेश मिल चुका है। इनके साथ इनके परिवार के सभी सदस्य अंजन गांव रोड पड़त से अपना संदेश भेज रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत से गीत हमें याद आ रहे हैं, लेकिन आज संदेशों का कार्यक्रम है तो संदेश भेज रहा हूँ। लिख रहे हैं कि सर्दी का मौसम मुझे बहुत पसंद है और गीतों की यदि बात हो तो ये लिख रहे हैं मुझे हर मौसम का गीत पसंद है। वैसे गोपाल बोचे जी, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, अपनी पसंद भी बता दी और गीतों के बारे में भी कह दिया कि भाई सभी गीतों का मौसम आपको पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल बोचे मित्र आपका। तो साथियों, इन्हीं संदेशों के साथ, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है ये संदेश प्रधान कार्यक्रम है, गीत प्रधान नहीं है, ना ही ये फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे कुछ साथियों ने फरमाइशी गीत भी लिख दिए हैं। जनाब, गीत तो आप रोज सुनते हैं, ये आज एक अलहदा रंग जुड़ा हुआ है आपके संदेशों का। जी हाँ, आपके मन की बात का प्लेटफॉर्म है रेडियो धड़कन, आपके दिल की बात कहता है। तो हमारे साथियों ने बहुत प्यारे प्यारे संदेश हमें लिखे। बहुत सारे साथियों ने, आई थिंक सभी के पूरे हो गए हैं संदेश, और जिन्होंने फरमाइशी गीत भी भेजे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत सारे गीतों की आपने हमें याद दिला दी। तो अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर से दोहराई दें साथियों, ये जो कार्यक्रम होता है थीम बेस्ड, इसमें आपको अपने संदेश ही भेजने होते हैं। ये फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं है। संदेश आप सेम डे में कभी भी कार्यक्रम समाप्ति से कुछ पहले भेज सकते हैं। सभी संदेश हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। कोई रह जाता है साथियों, वो भी बात भूल चूक माफ होनी चाहिए, क्योंकि इतने जब संदेश हमारे सामने होते हैं तो कोई संदेश का रह जाना स्वाभाविक है, लाजमी है। आगे भी ऐसा होता रहेगा। हम ये नहीं कहते कि 100% ऐसा होगा कि संदेश सभी शामिल होंगे। कोई कोई हमारी आंखों से, नज़र से बच भी जाता है, कुछ नॉटीनेस दिखा जाता है, कोई इधर हो जाता है, कोई इधर हो जाता है, कोई स्क्रॉल कर जाता है, तो भाई हमारी आंखों को धोखा दे जाता है। तो भाई हम भी भूल जाते हैं उन संदेशों को, कई बार रह जाता है। तो खैर, सभी संदेश अब शामिल हो चुके हैं। हमने स्क्रॉल करके देख लिया है अब कि उस पर कोई भी संदेश अब बाकी नहीं रहा है। सभी के नाम, सभी के संदेश शामिल हुए। आपको भी बधाई, हमें भी बधाई। तो चलिए, हर मौसम खुशगवार रहे हम सभी का, और दिल का मौसम बिल्कुल एकदम टनाटन मस्त रहे, बढ़िया रहे। जी हाँ, टनाटन हमारी रश्मि जी की भाषा में बढ़िया रहे, खुशगवार रहे। हम यही कामना करते हैं। सभी मौसम मदमस्त रहें, हम सभी हर मौसम में खुश रहें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, प्यार से इस सुरीले संसार में और भी इजाफा करें, बढ़ोतरी करें परिवार में। और अब कार्यक्रम समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।